जय सत्यम सिद्धानंद गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। गुरु जी, आज का मेरा एक प्रश्न है, वो बहुत गहरा है और YouTube से जुड़े हुए भक्तों का भी अक्सर आता है संकल्प को लेकर। जैसा कि जिस भी महान शख्सियत के बारे में पढ़ो तो उसमें देखते हैं वो संकल्पित होते हैं एक तरीके से अपने दिनचर्या को लेकर। तो जैसा कि आम जनता जो संकल्प लेती है अपनी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है पढ़ाई को लेकर लेगा, कोई कसरत प्रेमी है तो अपने व्यायाम को लेकर संकल्प लेता है, तो दिनचर्या बनाता है और अक्सर टूटने के चांस रहते हैं। लेकिन हम देखें तो जीवन के हर एक पहलू पे अलग से संकल्प लेना पड़ता है। तो हम इस तरीके से कैसे एक ही संकल्प लें जिससे कि हमारे पूरे जीवन के हर पहलू पर बैलेंस आ जाए और वो टिका भी रहे, इस विषय में बताएं। देखो, संकल्प को सबसे पहले कहाँ देखने में आता है? ब्रह्म से। जैसे हम परमात्मा के विषय में देखते हैं कि एक हो बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं, ये भी संकल्प है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब हम अपना विस्तार करते हैं किसी चीज़ का तो संकल्प का उदय वहाँ से हुआ, तो फिर ये हमारे वंशावली में चलता आ रहा है एक तरीके से। अब एक तो तरीके ये होते हैं कि जैसे भिन्न भिन्न कथाएं संकल्पों की, कि भाई हम जो है सुबह उठें तो हम अलार्म भरें, कोई हमें चेताए हैं, या हम किसी से कह दें वो हमें चेताए। और हम ये नहीं देखते कि हमारे ऑटोमेटिक मस्तिष्क में भरी हुई चीज़ है, जो समय सारणी है वो हमारे मस्तिष्क में है सारा, तो उस तरीके होता है। सवाल ये आता है कि जैसे मैं अभी ऐसा पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ने के प्रति जितनी जिज्ञासा होगी, पहली तो ये है कि जिज्ञासा सबके अंदर होती है, दूसरी होती है कि उस पर हम सुदृढ़ कैसे रहें, उसी को वो रख के तो हम बनाते हैं कि भाई मैं इस समय उठूंगा, और मतलब टाइम टेबल वगैरह बनाती हैं, और फिर भी हम पिछड़ जाते हैं इसमें। ऐसी कसरत के प्रति है, तो ये है कि कसरत के प्रति है, पढ़ाई के प्रति है, तो वो प्रति किस तरीके से है, केवल हमने प्लानिंग कर दी है, उसके ऊपर प्रबलता जो लानी है, इसका नाम है संकल्प। उसके पहले यहाँ से शुरू होता है। अब सबसे बेस्ट है, मैं सीधी बात इधर उधर की ना करते हुए सीधा सा कहूँगा कि आप जब सुबह उठते हो, उठने का मतलब है कि जैसे जागृति आती है तो एक अभ्यास करो। ये सर्वाधिक गोपनीय अभ्यास है और ये योगियों का विषय है। तो वो अभ्यास क्या है कि आप शुरू में ही जैसे अपने स्नायु मंडल, क्योंकि यहाँ देखिए आत्मा की इच्छाओं के समूह का नाम है मन। मन से फिर बनती है, इच्छाओं से बनता है ये सतन है। ये जो है जितनी भी स्नायु मंडल वगैरह, इस सब के पीछे जब योगी कंट्रोल करते हैं तो मन की संकल्प शक्ति से करते हैं। मन को जितना जानते चले जाते हैं, इच्छाओं का जो दो पार्ट है बाहिर और आंतरिक, इसको कंबाइंड करते लाते हैं, तो वो सारा जो है जैसे कहते हैं ना हम समेटते, इसी का नाम है कुंडलनी वाला। तो जैसे ये चीज़ आएगी वैसे ही हमारी सारी जो है स्नायुओं की गति रुक जाती है। इनके पीछे कौन है काम करने वाला? स्नायु के पीछे मन। अब मन को कैसे ताकतवर बनाए? तो मन की जो ताकतवर बनाने की एक कला है, वो कला क्या है कि आप जब सुबह उठें और आपको चेतना हो, प्रारंभ यहीं से करना है, बाद की बात अलग है, मैं उससे बाद में जाऊंगा। तो प्रारंभ कहाँ से करोगे? तो आप अपने को पूरे शरीर का ध्यान, ये रही क्रिया योग है, यहीं से रही क्रिया योग का जन्म है। अगर देखें तो मैं अपने मन से अपने शरीर को देखना प्रारंभ करूं, समझे, और मैं ये महसूस करूं कि मेरा शरीर बलवान हो रहा है, समझे। तो मेरे मन की जो शक्ति है मेरे स्नायु में प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। जब मेरे स्नायु में प्रवाहित हो जाएगी और मैं वहां एक प्रकार का अपना जो ख्याल, काल्पनिक ही सही है, प्रारंभ में तो काल्पनिक लगेगा, जैसे मैं एक तरीके की पोजिंग कर रहा हूं मसल्स की, जिसमें तुम ये देखते हो पक्षी योग वाली व्यायाम है कि आपने वहीं पे अभ्यास करा के, तो कौन सा अभ्यास शुरू हुआ? पहले मुट्ठी कसने का, कि मैंने अपनी मुट्ठी कस रहा हूं, हाथ पे क्रिया ना दें, केवल मन में विचार लाएं, और कार्य ऐसा नहीं करें मैं अपने आप समेटना शुरू कर दूं हाथ को, नहीं, मन की शक्ति से हाथ को समेटने की ओर भेजो। तो उसमें अपने मन के अंदर देखो, मतलब अपनी जो कल्पना शक्ति है, जो आप स्वप्न टाइप का सा देख रहे हो जिसमें चेतना भी है, उसमें देखो कि मेरा हाथ, मतलब मैं अपनी मुट्ठी भींच रहा हूं और मुट्ठी भींच रहा हूं प्रबलता से। तो आप थोड़ी देर पीछे देखोगे कि आपके हाथ में कंपन शुरू हो जाएगा। आप देखोगे प्रयास नहीं कर रहा मैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ही हाथ अपने आप मुड़ते जा रहे हैं। इसी संकल्प के बल से जिनको एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई या भिन्न हो गई, उन लोगों ने अपनी इसी संकल्प शक्ति से जाने अनजाने में, उन्हें पता नहीं है ज्ञान, लेकिन उसके प्रबल तक मैं स्वस्थ हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, इसलिए उनके मन में जो स्वस्थता का भाव आया, उसने स्नायुओं में अपनी शक्ति जो है मन की प्रवाहित कर ली। प्रवाहित करने से वो स्नायु सही हो गए, क्योंकि मन से ही तो बना है, मन से मनुष्य बना है। मन माया मनुष्य, माया कौन है? मन की शक्ति, कोई अलग नहीं है, आत्मा की शक्ति। तो यही योग है कि योग क्या करता है कि अपना विस्तार करो। कैसे? अरे ध्यान करो, तुम ध्यान में अपने को ताकतवर देखो, मैं हूं ताकतवर, तो तुम एकदम स्नायु फड़केंगे तुम्हारे,
अचानक कहीं से भी फड़क सकता, एकदम जांघ की मसल्स टाइट हो जाएगी, एकदम बाह की मसल्स टाइट हो जाएगी, ये सब टाइट हो जाएगी। इसी को उपयोग में लिया गया। जो पफसी का मेथड है वो इसी का मेथड है कि आप अपने मन को भी संयुक्त रखें उसके साथ। ये नहीं अब हम क्या काम करते हैं, हमने पहले ही देख लिया 10 किलो वजन है, 10 किलो वजन जब हमने उठाया तो हमारा माइंड ने पहले क्या कर लिया कि भाई ये 10 किलो वजन है और इससे मुझे मसल्स करनी है। जब हमने 10 किलो से वजन करा फिर हमारे दिमाग में 10 किलो से, तो मैं करने लगा कुछ दिन के अभ्यास। करने कैसे लगे? क्योंकि वो कहाँ से आ रही है शक्ति, वो रिपीटेशन से नहीं आ रही, वो तुम्हारे माइंड में बैरियर टूटना शुरू हो गया। जैसे सम्मोहन करता है, सम्मोहन डालता है, वो आपको क्या कहता है, नहीं तुम पहले तो तुम्हें सुला देता, तुम अपने पे बिलीव कराता। बिलीव भी हमारा उसके संकल्प से आता है कि मैं इसे जानता हूँ, इसका चरित्र अच्छा है, मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसलिए हम उसे रिलैक्स आ जाते हैं, हम अपने मन को उसको समर्पित कर देते हैं। यहाँ देखिए, तन को समर्पित नहीं करते, मन को समर्पित कर देते हैं। मन की जो धारा है, एक जो जागरूक है, जो उसके ऑर्डर को सुन रही है, दूसरा हमने उस पर छोड़ दी कि तुम इसे उपयोग में ले लो, उसने उसी को पकड़ के दूसरे भी मन को कर दिया। अब चेतन मस्तिष्क में प्रवेश करा और आपके अंदर जो वहाँ बैरियर्स हैं, और बैरियर क्या होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस कारण ऐसा नहीं कर सकता, मैं यूं नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी टांग हाथ पैर में दर्द रहता वगैरह वगैरह। उसने एकदम कही नहीं, तुम प्रसन्न चित्त हो, तुम आनंद का अनुभव कर रहे हो, तुम्हारे स्नायु हमेशा सदा गतिमान है और ताकतवर है। ऐसा भाव डालते एकदम आप देखते हो, और बड़े बड़े चमत्कार हैं इसके। किससे? संकल्प शक्ति से। सम्मोहन करता भी संकल्प शक्ति का ही उदय करके अपने अंदर, फिर सम्मोहन को उपयोग में लेता, मैस्मरिज्म का उपयोग लेता। योगी, अब यहाँ क्या है कि योगी और सम्मोहन करता में ये भिन्नता है। सम्मोहन करता केवल मन के, वो दृष्टा नहीं है, योगी दृष्टा है, वो देख पाता है इस भक्त के कर्म वगैरह क्या है, तो वो उसकी इच्छा के बगैर भी उसके मन में प्रवेश कर जाएगा। ये अंतर है, इसलिए वहां दोनों में अंतर है। वो शासन नहीं करेगा उस पर, वो उसकी मूल वृत्ति के अंदर परिवर्तन कर देगा। मूल वृत्ति का अंदर का परिवर्तन है कि मूल वृत्ति तो होती है आत्मा की बहुत अच्छी है, उन्नतशील। वहां जो उन्हें बैरियर लगा रखे उसको काटना शुरू कर देगा, हटा देगा। हटते ही आप पर संचित होगा, गुरुजी आज तो मैं पहले बड़ा ऐसा रह कर निरुत्साही सा, पता नहीं मैं आपके पास आया और एकदम उत्साह से भर गया, और उसने अपने से कनेक्ट कर दिया ना, वो कनेक्शन जानते हैं। अब ये तो हो गया भाई, कहाँ तक इतने योगी ढूंढते फिरोगे, तुम्हें भगे फिरे जाते हो भाई, गुरुजी कहीं गुरुजी कोई मिल जाए हमारे संकल्प में, तुम लद रहे हो किसी पे। योगी क्या सिखाता है? इस संकल्प को। अब ये संकल्प का जो मैं तरीका बता रहा हूं ये उपलब्ध नहीं होता है, ये योगियों में होता है। तो कैसे डालते हैं वो? तो आप इसका अभ्यास फिर क्या काम करोगे, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा ये है अपनी उपासना करनी। अहम सत्यासी, मैं ही सच हूं, तो सच कैसे हूं? सब तरीके, तन मन धन से मैं ताकतवर हूं। तो कैसे लाओगे कि जब तुम सुबह के टाइम में अपने इस तरीके से अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर स्फूर्ति भरनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी स्नायुओं में मन की शक्ति प्रवेश करेगी, उसके संग श्वास हृदय तरंगे जाएंगे, समझे, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और ये ध्यान रखो, यही है। और रही क्रिया युग का मेथड क्या है? रही क्रिया युग का मेथड भी यही है कि अपने अंदर किस तरीके से तुम अपनी मन की शक्ति का उपयोग करो, सारा योग का विषय है। इसे तो शुरू में कहां से करो, लेटे हो, करवट बदले हुए, जैसे हो, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में पड़े रहो। हाँ, आपको क्या है, जैसे टॉयलेट आ रहा, थोड़ी देर आपको लगा कि भाई नहीं मैं तो अभी लेटना चाहता हूं, तो टॉयलेट कर जाओ। अब तो योग से जुड़ जाओ ना। योग से जुड़ने का मतलब योग माने जोड़ना, अपने से जोड़ो। मैं जो हूं वो ये जो मैं हूं और इसका विस्तार ये मेरा तन है, जो मेरा शरीर है, इसमें जो निर्बलता है वो कैसे आई, हटाओ उसे। तो सोचना, केवल उसमें वो प्रवाहित करनी शुरू कर दो अपनी तरंगे मन की, तो आप खुद देखोगे कि तुम्हारे मन की शक्ति का विस्तार होना शुरू हुआ। ये नहीं कहां से शुरू करूं, अरे कहां से कहीं नहीं, मुट्ठी से शुरू करो। ध्यान रखो, पहले कर्म का प्रतीक कौन है? हाथ। हाथ के में सबसे पहले कौन सी चीज आती है और सबसे अंत में कौन सी चीज आती है? ये उंगलियां। तो इनमें जैसी लाओगे, इन्हें समेटना शुरू करो, इन्हें संकल्पित करो। जैसा आप गुस्से में देखोगे मुट्ठी कस जाएंगी आपकी, कोई बल का काम करोगे तो मुट्ठी कस जाएंगे। सबसे पहले कौन कसता? मुट्ठियां। तो पहले इन पे एकाग्र हो, जैसे ही तुम्हें इन्हें, लेकिन ध्यान यही रखना कि इसके लिए ऐसा ना करें कि मुट्ठी को यहाँ कोशिश करें ना। अब मन में देखें, जितना मन के अंदर चित्रण करना प्रारंभ कर दोगे उतना ही ये तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। और तुम्हें दिखाई देगा मेरा हाथ कहाँ पड़ा है, तुम्हें दिखाई देगा मेरा हाथ यहाँ छाती पर रखा है, नीचे रखा है, मैंने ऐसे करके रखा हूँ, कोई फर्क नहीं। क्या उसे फ्री नहीं करें, अब ये ना करें यूँ निकाल लिया हाथ, नहीं मैं तो सीधा लेट जाऊँ, सीधा लेटना उल्टा ये सब कुछ नहीं। जो हो जैसे हो वैसी अवस्था में अपने मन की शक्ति का विस्तार करो। हाथ जहाँ है, उंगलियाँ जिस पोजीशन पर, उस पर ध्यान मत दो, जाएगा ध्यान। तो ये तुम्हें अभी तो लगेगा जैसे मैं कह रहा हूँ बड़ा आसान, लेकिन आसान नहीं है। यही तो सारा योग विद्या है, समझे।
इस पे जिसने कर लिया वो सब कुछ कर लेगा, सोने की बात है। तो आप जैसे ही आपके शरीर में प्रवाहित होगा तो फिर उंगलियां दिखेंगी, फिर ये दिखेगा, फिर और ऊपर को आएगा, मुट्ठी जो किसने शुरू हो जाएगी, ये अपने आप कसेगा, ये कसेगा, ये कसेगा, ये सारा आप देखोगे टाइट हो गया आप पूरे टंग, तो आप में एकदम स्फूर्ति होगी एकदम। और दो चीज होंगी कंडीशन, एक आप बीच बीच में चेतना से बाहर आ जाओगे, उसकी मन की जो स्थिति है उससे बाहर आने का प्रयास होगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि आदत क्या है, खट से बाहर आना, चित्त एकाग्र नहीं, इससे एकाग्रता आएगी, धारणा शक्ति का विकास होगा, ध्यान तो अपने आप ही बढ़ जाना है। और जब धारणा ध्यान बढ़ रहा है, इसी का नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसमें, जैसे है ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो ये तुमने सब जान लिए। अब सीधा सीधा के इसकी इसे छोड़ोगे, बीच की किसको पकड़ो, इसे बोलते प्राणायाम, ये प्राणायाम है। अब प्राणायाम का अगला कौन सा, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। प्राणायाम क्या है, जो प्राण शक्ति है वो उसके पीछे कौन काम कर रहा, मन को आपने देना है, मन के देते ही प्राण अपने आप, प्राण तो गति था ही इसमें, नहीं तो ये चेतना युक्त मर जाते आप, फालिस पड़ जाता आपको, तो प्राण तो उसमें है ही, बस आपने उसको और एक्टिव कर दिया, जो जहां तक नहीं जा रहा उसे वहां तक और भेजना शुरू कर दिया, उस पर पकड़ बनानी शुरू कर दी मन की। तो प्रत्याहार प्रत्येक जो चीज है उसमें अपने को विस्तृत करना प्रत्याहार हो गया, धारणा उसमें धारण किए रहना, और ध्यान अब ये तुम्हारा पूरा विषय तुम्हारे कंट्रोल में है। और जब कंट्रोल में, तो कंट्रोल का आंतरिक भी है और बाहिर भी, यही समाधि है। समाधि मतलब समा और धी, समाधि का मतलब जो समान मात्रा में बुद्धि और तुम्हारी जो ज्ञान है, विवेक शक्ति है, वो कार्य कर रही है। जैसे ही दोनों का हो गया, संतुलित हो गया, अंदर बाहर दोनों समांतर हो गए तुम, इसे कहते हैं समाधि। और फिर उसके बाद है सविकल्प निर्विकल्प। तो सविकल्प तो इसमें सिद्ध हो रहा, सविकल्प क्या है कि मेरा मतलब विकल्प क्या है, और सविकल्प क्या है, और निर्विकल्प क्या है। विकल्प ये है कि मैं जो ये लेकर था बैरियर, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मुझे तो लोग कह रहे हैं कि मेरे जो जीन्स खराब हैं, तो मेरे माँ बाप की जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, और हम तो चूंकि हमारी माँ ऐसी है, कम कद काठी की है, पिताजी बड़े हैं, वगैरह वगैरह। अरे ये कैसे आई, ये भी पीछे के ऐसी मन की संकल्प से आई कि हमें नहीं है, कि हमारे सगले घर में सब हमारे सभी तकड़े तकड़े रहे, कम शंसा एक तरीके का रहा, तो उसमें अगली पीढ़ी, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वहाँ विस्तार में ना जाते हुए सीधा सीधा सा आते चलो कि ये मन के जितना सुगोड़ते चलते चले जाओगे उतना ही तुम्हारे मन की शक्ति घटती चली जाएगी। जैसे अब योगी करते हैं, वो क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, ठंड है नहीं है, ठंड तो है, लेकिन वो उसकी झेलने की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, उसे पहले तो नज़रअंदाज करेंगे, अपने शरीर को विस्तृत करेंगे। अब जैसे तुम यूँ करना शुरू कर दो, अब जैसे टाइट करोगे ना, ये बगल में हाथ, अब ये यूँ होना, अब फिर तुम कहाँ पर लगोगे, क्योंकि आप उसको सिमटते जा रहे हो स्नायु को, कहाँ पर लगोगे हैं। तो जैसे कहते हैं रिलैक्स, रिलैक्स में हो, रिलैक्स, ढीला छोड़ो अपने शरीर को, जितना ढीला छोड़ोगे शरीर का जो एनर्जी है वो विस्तृत होगा, बाहर तक भी वो ऊर्जा को बनाए रखेगा, मतलब जो इसके पोरों के बाहर भी ऊर्जा लगेगी, ठंड गायब। तो हम इसी का अभ्यास करता है, ये संकल्प का जो मैंने प्रारंभ में बताया, इसको सुबह करो। फिर क्या होगा, तुम्हें जैसे ही सोए करोगे तो तुम्हारे अंदर वही संकल्प शक्ति फिर शुरू हो जाएगी। क्या काम करेगी कि अब आप अपना प्रारंभ से निंद्रा पे निंद्रा जय हो जाओगे, निंद्रा को कब्जे में कर लोगे तुम, समझे। निंद्रा कुछ है नहीं, एक स्टेज है, वो भी ध्यान की फर्स्ट स्टेज है, जिसमें आपको बुद्धि जो है वो सब शांत होती है, शरीर को शांत करता है, फिर चेतना जो शक्ति है फिर विस्तृत होती है। आप जब ना उसके विषय में जानते हो तो इसलिए क्या है कि सुषुप्ति को प्राप्त हो जाते हो, सो गए। सुषुप्ति क्या है, मतलब कुछ नहीं है, वो केवल ये है कि आप निकम्मे नाकारा हो, कुछ करने की योजना ही नहीं है आपकी, तो पता चली कि आप जो है पड़ गए, ये आ गई हमें नींद। और गुरु जी मुझे तो सपने नहीं आए, मुझे सपने आ गए। सपने भी तुम्हारी बेफजूल की, क्योंकि कुछ पूरे दिन में कोई दिनचर्या तो करी नहीं, रात में तुम्हारी कोई दिन वही भोगी हो, वही रोटी कमाते हो, रोटी कमाने के छल प्रपंच के उपाय हैं तुम्हारे पास में, इससे अलावा कुछ है नहीं। कैसे लूट लो दूसरे को। बाबा जी भी सोच रहे हैं कि भाई कैसे अनुयायी बनाऊं, कैसे किसी चीज़ों को करूं, तो संकल्प उनका कहाँ खर्च हो रहा, अनावश्यक चीज़ों में। तो जब तुम अपने अंदर, तो जैसी रात्रि होगी तुम खाट पे लेटोगे, तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगा एकदम संकल्प बल तुम्हारा कि मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ, पैर को देख रहा हूँ, सारे शरीर को देख रहा हूँ। और तुम इसे देखते देखते तुम कहोगे आउट, मतलब आउट से मतलब तुम खुद देखोगे कि मैं ये हूँ। मन की जो आँख है, मन जो है वो खुद में एक आँख है, वॉचिंग है उसकी, और वो एकदम देखेगा मैं हूँ, खुद में हूं, ये रहा पूरा, सारे को देखेगा। अभी तो तुम एक एक अंग को देखोगे, अंगन्यास ही एक ध्यान विधि है, वो भी यही है कि अपने अंगों का ध्यान करें,
उपस्थिति करें कि मैं हूँ, ये उंगली मेरी है, ये पोरवे वगैरह सारे मेरे, ऐसे करके विस्तार, वही विस्तार आप वहाँ से प्रारंभ करें। नहाने धोने की समय नहीं है। अब जिस अवस्था में, उसी अवस्था में अपने संकल्प को अपने अंदर प्रवाहित करना प्रारंभ कर दो, तो फिर धीरे धीरे तुम अपने को देख पाओगे। अपने को देख पाओगे तो फिर देखोगे अपने इर्द गिर्द तुम्हारी खाट पाए ये सब चीजें और दूसरा और आपा भी दिखता चलेगा और सारा ब्रह्म दिखाई देने लगेगा तुम्हें। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग योग है। तो इस संकल्प का उपयोग करें, अपने मन का विस्तार करें। मन से स्नायु है, माया है, सारी शक्तियां जितनी हैं वो मन का विषय। ये जैसे ही आएगा, मन के पीछे कौन है? आत्मा। वो भी तुम्हारी प्राप्ति हो जाएगी। समझ गई? तो ऐसे करके तुम एक सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, जिसे बोलते हैं संकल्प सिद्धि। और फिर कुछ भी असंभव ना है। इसी को योग में, इसी को योग भाषा में योग निद्रा कहते हैं। इसी कहते हैं दूसरी भाषा में क्या? अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज करना, कि मैं अपने को हिप्नोटाइज करूं। तो उसमें भी रिलैक्स में ये है, उसमें रिलैक्स करना सिखाते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, हाथों को ढीला छोड़ दो, नेत्रों को थोड़ा पलकें भारी हो रही हैं, वो सुला रहे हैं। यहां मैं सुला नहीं रहा, यहां कह रहा हूं जागो। ये है जो वैदिक घोष है, जागो, जानो अपने को। जानोगे कैसे? जागो। तो फिर जागो, और इस जागने का आशीर्वाद करता हूं। जय सत्यम सिद्धाय नमः।